अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। जैसे कि आज आप जानते हैं आज 5 फरवरी यौम कश्मीर जो है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आज का दिन डेडिकेटेड है, ना कि सिर्फ दिन, मेरा ख्याल है हर दिन हम पाकिस्तानी कश्मीरियों के लिए वक्फ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कश्मीर का मसला आज भी उसी तरह जिंदा है। वो सवालिया निशान जो आलमी बरादरी के ऊपर है वो आज भी उससे ज़्यादा बड़े साइज़ का है। आज भी वो सवालिया निशान उससे ज़्यादा बड़ा है कि क्यों आलमी दुनिया, क्यों आलमी बरादरी आज भी इस कश्मीर के मसले की देख कर भी खामोश है। क्या उन्हें पैलेट गन का सामना जो करना पड़ता है कश्मीरियों को, क्या उनको तस्वीरें नज़र नहीं आती? क्या उन्हें जबर, उन्हें जुल्म कश्मीर में होता हुआ नज़र नहीं आता? इंटरनेट की बंदिश क्या उनको नज़र नहीं आती? क्या उन्हें सियासी पार्टियों को जो इजहार राय है उसका हक ना देना नज़र नहीं आता? ये सारे सवालात आज उठते हैं और आज इतनी ऊँची आवाज़ में उठते हैं कि आलमी बरादरी अपने कान चाहे जितने बंद कर ले, कश्मीर का मसला ये आज भी ज़िंदा है और आज भी हम कश्मीर के लिए साथ खड़े हैं, साथ खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और ये हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कश्मीरियों के लिए, ये जबर और नाइंसाफ़ी का जो हम बताते हैं और हम क्या बताएं, सब सामने नज़र आता है। ये खाली एक कश्मीर का मसला कोई सियासी मसला नहीं है, ये इंसानी और इखलाकी मसला है जो कि शायद पूरी दुनिया को इसमें स्टांस लेना बड़ा ज़रूरी है। हमने देखा जब फ़लस्तीन के साथ हुआ तो पूरी दुनिया ने कैसे उसके लिए कैंपेन्स चलाई और कैसे इजराइल पर जो है वो प्रेशर पड़ा। इसी तरह कश्मीर का मसला क्योंकि बहुत अरसे से है तो क्या मसला कम मसला होगा? क्या उनकी जो नाइंसाफ़ियाँ हैं वो क्या कम नज़र आएंगी? ये हमें आज अपने शो से हम अपील करना चाहते हैं कि आलमी बरादरी आपने कहा कि तमाम तर लोगों ने जब इसराइल का मसला हुआ तो उस पर तमाम तर ममालिक ने स्टैंड लिया। चाहे कोई मुल्क इस पर स्टैंड ले या ना ले, अगर सबको ये लगता है कि हम इस मसले को भूल जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान इस मसले को हमेशा याद रखेगा और कश्मीरियों के जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है और उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है, जैसा हमारे ने पैलेट गन्स का जिक्र किया। इसके अलावा सेवरल इवेंट्स हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि कश्मीरियों की जो इंडिविजुअलिटी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है और उनको वो बुनियादी हकूक़ जो किसी भी इंसान को दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है वो भी ख़त्म करने की कोशिश की गई है। तो ऐसा नहीं होगा, हम ये चीज़ नहीं भूलेंगे और इन दिनों को सेलिब्रेट करने का मकसद ही ये है कि हम उस कॉज़ को हमेशा ज़िंदा रखेंगे और पाकिस्तानी जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी कश्मीरियों को तो उनके साथ खड़े होंगे और जहाँ जहाँ जिस फोरम पे हमें मौका मिलेगा, हमारे सियासतदानों को मौका मिलेगा, हमारी जो हुकूमत है उसको मौका मिलेगा, वहाँ हम ज़रूर कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएंगे और हमारे दिलों से, पाकिस्तानियों के दिलों से हमेशा यही आवाज़ जो है वो निकलती है कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए, उनको वो सारी चीज़ें दी जाएँ जो किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। और उनको लेकिन फिर एक बात ज़रूर दिमाग में आती है कि आप किसी भी चीज़ को जितना भी दबा लें, एक ना एक दिन वो दिन ज़रूर आता है जब जबर जो है वो ख़त्म हो जाता है, जुल्म ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो है वो एक नई रोशनी तलू होगी इंशाल्लाह। और हमारा ईमान भी यही है कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बिल्कुल हलीमा, क्योंकि हमारे शो का फॉर्मेट ऐसे है कि लोग इसको इसलिए देखते हैं कि ताकि उनका दिन खुशगवार हो सके, उनसे बात कर सके। यकीनन हम हमेशा साथ खड़े रहें कश्मीरी भाइयों के। लेकिन हलीमा, इससे एक आज़ादी का जो है ना वो आपको एहसास होता है कि हम कितने आज़ाद हैं कि हम अपने रिश्तेदारों के घर जा सकते हैं हम जब चाहें। हम उनसे जो मसले का, आप ज़िंदगी में कितने मसलों में होते हैं तो आपके जो खाला मामू होते हैं उनके पास आप जाकर यू फील सो मच बेटर विद योर कज़न्स एंड ऑल। सो आज इसी तरह का एक मौजूद जो है वो मैंने लेकर आया हूँ जो कि कैसे, कौन सी आपके मामू या खालाओं में से या आपके ख़ानदान में कौन सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनकी वैल्यूज़ आपके साथ यकसा हैं और कौन सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनकी आपके साथ वैल्यूज़ जो है वो थोड़ा सा डिफ़र करती हैं, वो थोड़े से डिफरेंट है और आप थोड़े से डिफरेंट है। जैसे कि हलीमा, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, आपकी कौन सी फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनकी चीज़ें आपसे यकसा हैं या थोड़ी डिफरेंट है? एक घर मेरे एक ऐसे मामू का है जिनका मुझे लगता है कि उनकी और हमारी वैल्यूज़ यकसा है। अब तो वो हयात नहीं है, जा चुके हैं इस दुनिया से, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो मुझे लगता था कि उनके और हमारे घर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। उनके बच्चों का ब्रॉटअप भी जो है वो वैसा ही हुआ था। रिजवाना मामी ने अपने बच्चों का जैसे ब्रॉटअप किया, हिबा मूसा का, मुझे लगता था कि वो भी बहुत हमसे मिलता जुलता है, जिस तरह वो अपने पेरेंट्स के साथ मोहब्बत है या जितना मिलना जुलना है, सारी चीज़ें। और एक जो मेरे सबसे बड़े वाले मामू हैं, उनके घर का माहौल मुझे बड़ा यो माहौल लगता था। मुझे लगता था यार मैंने इसमें जाना है, मैंने
मेस में रहना है। और हम बहुत ज़्यादा दोनों के घरों पे डिफरेंट टाइमिंग्स में जाके रहते थे, बल्कि जो मेरे बड़े वाले मामू हैं वो साल में एक दफ़ा कोशिश करते थे कि हम पूरे ख़ानदान के कोई 16-18 बच्चे हम मिला के बनते हैं, हम सब बच्चों को एक कोस्टर बुक करा के जो है वो किसी न किसी डेस्टिनेशन पे लेके जाते थे पेरेंट्स के बगैर। वो कहते थे पेरेंट्स अलाउड नहीं है, ताकि इस दिन आपने वो सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं आप करें, आप शीशे से बाहर निकलना चाहते हैं आप निकले, आप नाचें गाएं, आप जो मर्जी करें, और आपके पेरेंट्स जो है वो नहीं होंगे, और जो यहाँ होगा वो यही दफन हो जाएगा, वो घर जाके नहीं बताया जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो वो एक जो हॉलीडे होता था वो बड़ा मज़ा आता था हमें, उनके घर पे भी हम जाके रहते थे, बड़ा मज़ा करते थे। बट वो चीज़ मुझे ज़्यादा लगती थी कि यार उस दिन वो हम अपनी मर्जी का खा रहे हैं, पहन रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आपके ख़ानदान में? अच्छा हलीमा, मैं पहले आपको ब्रेक से पहले तो ये बताऊंगा कि ये जो साइंस होती है ना, जो डिफरेंस यकसा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी मैच नहीं भी करती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैच भी करती हैं, और कुछ में होती है कुछ लोग बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। हालांकि वो बहन भाई एक ही माँ से होते हैं, एक ही माँ बाप से होते हैं, लेकिन उनकी बहुत वक्री जो है ना आपस में आदत होती है, बड़ी बतेरी ऐसी उनकी आदत होती हैं जो कि बहुत वक्री होती हैं। अब शायद कोई हमें रील भेजे और कहे कि आप उर्दू बिल्कुल ठीक नहीं बोलते, हम ये जिस तरह आप किसी घर में आम ज़ुबान में बात करते हैं तो आप थोड़े से ऐसे अल्फाज करते हैं ताकि चस्का लग जाए ज़ुबान का, ज़रा मज़ा आ जाए बात करने को, तो इसलिए हम ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं। सो जो वक्री चीज़ आपके एक ही माँ बाप की होती है, जैसे मेरी एक खाला थी, शीनो खाला हम उनको कहते थे, शीनो खाला की शक्ल डिट्टो सेम, और कहते थे एक बस छोटी है एक लंबी है। अच्छा, अम्मा और वो बिल्कुल एक शक्ल की थी। अल्लाह जन्नत फिरदौस से मेरी अम्मा को भी जगह दे और मेरी खाला को भी दे। अब वो भी हयात नहीं है। तो शीनो खाला जो है वो अम्मा की तरह बहुत सख्त थी, लेकिन अम्मा सख्त थी, शीनो खाला बहुत सख्त थी। आपको अंदाज़ा भी हो गया जब उन्होंने एक बार चीज़ें फेंकी। तो शीनो खाला ने, मुझे अभी तक याद है कि मैं एक बार माल रोड पे था, यकसा कैसे है, माल रोड पे था, तो मेरी कज़न और मैं, हम लोग घोड़े पे बैठ के, वो जो तो पता है घोड़े वाले कह रहे थे बैठे बैठे बैठे, तो हमने कहा कह रहे बैठे तो बैठ जाते। मैं और मेरी कज़न दोनों बैठे घोड़े पे, और हम पूरे पिंडी पॉइंट का, उतनी खुद सोचो, यहाँ से हम गए पिंडी पॉइंट का पूरा सर्कल, हम घोड़े पे आप गए पिंडी पॉइंट पूरा सर्कल जो है, सर्कल लेके आप वापस माल पे आ गए। ठीक है, जब हम निकले ना, वो तब से हमें ढूंढना शुरू हुए। तो इमेजिन करो कितना टाइम होगा ढूंढ रहे होंगे, और हम चक्कर लेकर 1.5-2 घंटे तो हो गए होंगे। ठीक है, वो हमें ढूंढ रहे थे। तो जब हम आए तो हम पता नहीं क्यों छोटे इतने थे कि हमें भूल गए कि हमारे पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने हमें मारना भी है इसके बाद। I forgot मुझे तो घोड़े वाले पे हैरत हो रही है, वो बच्चों को लेके चला गया। हाँ, तो वो उसने घुमाया, और वो घुमा के जब वापस लेकर आया तो मुझे लगता है हमने शायद नसीम खाला से पूछ लिया था कि खाला बैठ रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं क्या दिया, हाँ चले जाओ, तो हमने कहा चलो चले जाओ। अब क्या हुआ, जब वापस आए तो मेरी अम्मी तो मारने के लिए करीब दौड़ी मेरे तक, पर उससे पहले मेरी खाला मेरे करीब आ चुकी थी, वो बहुत देर थी, उन्होंने मुझे एक यहाँ पे मारा चपेड़। पूरी दुनिया माल रोड पे देख रही है, और एक बच्चे के मुंह पे यहाँ से रख के और एक यहाँ से रख के चपेट पड़ी है, और टक टक की आवाज़ें आ रही हैं। लोग कोई मुझसे हमदर्दी का इजहार करे, लोग हंस रहे हैं। मैं अभी तक याद है कि लोग ना हंस रहे कि बच्चे को चपेट पड़ी और बड़ी चपेट। लेकिन देखो हमारे जमाने में हंसा ही जाता था, जब मार पड़ती थी ना, हलीमा, तो बहन भाई भी जरा हंस रहे होते थे। आज जो है ना सब हॉरिफाइड, डिप्रेशन, एंजाइटी हो गई, किसी को मार पड़ी, अब ये हो रहा है। आई स्वेयर मुझे उस थप्पड़ का कोई दर्द नहीं है, आई स्वेयर ना हुआ था उस वक्त पे, पर मुझे जो हंसी का मुझे दर्द हुआ ना, और मैंने यूं करके देखा तो हर कोई ना मुझ पे हंस रहा, मेरे कज़न हंस रहे, कुछ गिर के हंस ह्यूमिलिएशन का ज्यादा तकलीफ पहुंची कि और मेरी दूसरी कज़न जो मेरे साथ थी वो भी हंसना शुरू की कि उसको चपेड़नी पड़ी थी, लेकिन उसका फर्ज मेरी माँ ने अदा किया, उसकी माँ भी दूर थी, मेरी अम्मा ने उसको एक यहाँ से दी एक यहाँ से दी, दोनों का कुट पड़ गई। तो मुझे ये मेरे एहसास हुआ कि मेरी खाला और मेरी अम्मा की चीज़ें बड़ी यकसा है, तो इसीलिए हम उनके घर बहुत ज़्यादा जाते थे। हमारे एक मामू है, सगीर मामू उनका नाम है, सगीर मामू रिफत मामी हलीमा की बड़ी फैन है, जो बीवी है मामी जो है वो पराठे बनाती हैं। तो रिफत मामी इज अ ह्यूज फैन ऑफ हलीमा। माय मामूज फैमिली नो बिफोर दैट एज वेल, माय मामूज फैमिली, जो मैं आपको वापस आके बताऊंगा कि किस हद तक हलीमा की फैन है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते हैं कौन सा आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं उन घरों की जहाँ पे कुछ घर ऐसे होते हैं आपकी फैमिली में जहाँ के वैल्यूज़ और सारे सिस्टम्स जो हैं, सुबह उठने का, नाश्ता करने का, खाना खाने का, बैठने का साथ में, वो सारे आपकी फैमिली के साथ अलाइंड होते हैं। और कुछ घर ऐसे होते हैं जो आपसे डिफरेंट होते हैं लेकिन वो भी आपको अच्छे लग रहे होते हैं, क्योंकि डिफरेंस जो है वो हर किसी को कुछ ऐसे के लिए पसंद आता है। हुमायूं, आपने अपनी खाला का जिक्र किया कि वो आपकी वालदा से काफ़ी सिमिलर थी, फिर आप अपने मामी मामू का बताए थे कि उनका घर जो है वो थोड़ा डिफरेंट था। आई वाज आल्सो वेरी लकी कि मैंने अपनी खाला के साथ वक्त भी गुजारा, और क्योंकि मैं जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे, तो मैं अपनी खाला के पास ही रुका। आप अपनी मामी का बता रहे थे कि मेरी आपकी जो मामी है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। हाँ, तो मैं पूरा खानदान। बड़ी तेज हो तुम, ये याद रहा तुम्हें। थैंक यू पीसीआर वालों, आई लव यू टू। अच्छा, हुआ ये था कि मेरी जो मामी है उनको बहुत पसंद है मेरे उनके बच्चों को, तो वो हलीमा ऐसा जिक्र करते हैं जैसे हलीमा उनके घर का कोई फ़र्द है, और कहती है हाँ हाँ हलीमा ने आज ये किया था, वो किया था, तुम और हलीमा बड़े अच्छे लगते हो, तुम बड़ा मजाक करते हो। अच्छा, मुझे ना यकीन नहीं आता जब भी कोई मुझे कहता है ना मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मुझे लगता है कि ये शायद मुझे इन्होंने देख लिया है, तो मुझे अक्सर ऐसे ही होता है हलीमा, मेरे साथ वो जेन्युइनली करते, तुम्हारा है कि वो देख लेते तो मैं बल्कि लिटरली आप बाजार भी जाने लगी हूँ ना, तो कुछ लोग आपको देख रहे होते हैं, तो पहले मुझे याद ही नहीं आता कि ये क्यों मुझे देख रहे हैं, बड़ा ना गौर से देख रहे हैं। लेट मी गिव यू अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। कल मेरे रेस्टोरेंट पे एक साहब आए जिनको हमने देख के बड़े हुए, वो है फारूक हसन साहब। जैसे ही वो एंटर हुए तो उन्होंने मुझे पहचाना, कहते वो ये कैसे हो तुम, ये वो फलाना किया। उन्होंने फिर मुझे कहा कि जिस तरह तुम दोनों शोज़ करते हो ना, कहते मैं बड़े गौर से देखता हूँ। कहते कुछ अरसे से नहीं थी ना जब यू वर एब्सेंट, आई वाज डूइंग शो अलोन, तो मैंने कहा आपको वो भी याद है? कहते हाँ ये अभी तो उनको वो नहीं आज हम तुम नहीं थे और मैं अकेले गए थे बिकॉज़ शादी के बाद तो तुम छुट्टियां ली थी। हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि कहते जिस तरह तुम दोनों कनेक्ट करते हो लोगों के साथ, कहते मुझे अपना वक्त याद आ जाता है कि जिस तरह हम कनेक्ट किया करते थे लोगों के साथ। तो मैंने कहा आज आपने कह दिया तो मेरा और हलीमा का तो साल बन गया। हमने सही कह रहे हैं। हमारे साथ जी जैनब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। तुमने मेरे साथ मैचिंग करके बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही खूबसूरत, वाइट भी अच्छा लगता है ग्रीन के साथ। ये आज देखिए पाकिस्तान के जो परचम के रंग है उनको हम मैं बता दूं किस तरह करते हैं हलीमा। मैं हलीमा बनूं और ज़ैनब की तारीफ करूं। ज़ैनब बहुत खूबसूरत और पुरवकार, अच्छी और पुरवकार, सादा मगर पुरवकार। सादा। चलो आज ज़ैनब की बात से पुरवकार शख्सियत। नाम आ गया इनके पुरवकार का। आपका कोट बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं तो वैसे ही कपड़े खरीद रहा हूँ ना, मेरा तो कोई हक ही नहीं है अच्छा लगने का। अच्छे लग रहे हैं आप, क्या हो गए हो, अच्छे लग रहे हैं। जलने वालों तो का ये देखो लगते अच्छे लग रहे हैं हम, डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट तुम लोगों के हालांकि हैं दोनों की ग्रीन बट डिफरेंट है। मुझे तो कोई ग्रीन मिल नहीं रहा था, मैंने कहा चलो हालांकि ऑफ वाइट ही पहना चाहिए अगर आपका रंग थोड़ा ज्यादा हो ना, गंदमी से आगे बढ़ जाए। इसीलिए आपने नहीं पहना ना। तो मैं जी ज़ैनब आप हाय ज़ैनब, मेरे कान दोनों तरफ से ज़ैनब तुम लाउड बोलती हो। कोई बात नहीं। आई थिंक शी इज बीइंग पर्दा हिला दो एकदम। तुम्हारे भी और भी पर्दे हिलाते, सब्र कर जाओ तुम। मैं तुम्हें बता रहा था कि हम भी पूछ रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें से पहले कि मेरे से चलो तुम पहले बता दो, तो मेरे मामी को पूछना है मुझसे। चलो अच्छा, पूछना है आपसे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कौन सी ऐसी फैमिलीज हैं आपके फैमिली में, आपके पूरे खानदान ननियाल में, जिनके साथ आपकी वैल्यूज़ बिल्कुल सिमिलर है, और किसकी है ननियाल में ही क्योंकि वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट है, हालांकि एक माँ बाप के बच्चे होते हुए भी उनके डिफरेंट है। अच्छा, इस तरह से जिस तरह आप लोग बात कर रहे थे, मेरे मामू, दोनों मामू, वैसे तो माशाल्लाह 4 मामू थे, जो 2 मामू है ना, मेरे घर में जो रूल्स है ना, जितनी सख्ती है, मेरी ननिहाल बहुत सख्त है, ठीक है। वही सख्ती सेम चीज़ मेरे दोनों मामू की तरफ है, मेरी खाला की तरफ इतनी सख्ती नहीं है। अच्छा। और मामू और खालू सख्त नहीं है। हाँ, तो वो ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके घर जाके कि कोई चीज़ ऐसी चेंज हो गई है, वही सख्ती, सर से दुपट्टा नहीं उतरेगा। अच्छा, एक दूसरा ये चीज़ होती है। अच्छा, आपके घर और मामू के घर वाली सख्ती सेम है? सेम है। और जैसे बड़े बैठे हुए हैं तो बच्चे जो हैं वो ऐसे टांगे लंबी करके उनके सामने नहीं रखें, बैठेंगे नहीं और टेक नहीं लगाएंगे। और ये चीजें ये बहुत मुझे अच्छे भी लगते हैं यार। दरियाल में नहीं है ना, मेरे दरियाल में ये सब नहीं है। बदनाम वहाँ बदतमीजियाँ चल रही हैं। नहीं, बदतमीजियाँ नहीं चल रही। अब जिस तरह मैं हमेशा बोलती हूँ, आप ऐसा करो कॉफी का एक मग कड़का लो क्योंकि आपकी हालत बहुत गैर। और मेरे जो ताए हैं, परवेज चचा उनको हैं, तो वो ताए हैं, लेकिन हम उन्हें चचा बोलते हैं, जिनकी रिसेंटली जो डेथ हुई है, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। उनके घर जाने का मैं कहती हूँ, वो ना बेचैनी नहीं होती जिनके घर में जाने की, रात पहले जी पता क्या घर जाना है, वो उनके घर में ऐसा मुझे एक तो सुकून फील होता है, दूसरा ये कि उनके बच्चों को उन्होंने इतनी अच्छी तरबियत की थी, उनके घर की चीज़ें हर जगह कोना इतना अच्छे से सजा हुआ।
क्या सिलसिला है, क्या सिलसिला चल रहा है? पता नहीं क्यों हंस रही है आज बगैर बेतुकी चीजों में जो है ना हंस रहे हैं। बस है ना, पता है क्या हुआ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। हुआ ये कि तुम बात कंटिन्यू कर रही थी, तुमने एक बात का चेंज किया, हम लोग भी हंस ही रहे थे, तुमने बात दूसरी शुरू कर दी, तो हम इसलिए पानी निकला है इसकी आंखों पानी से। निकला है। तो ताया और ताई का जो घर है वो हमेशा से मुझे ऐसा अब दोनों तुम पहली लड़की मुझे नजर आई जो ताया ताई से क्लोज है। हम लोग मामू मामियों से होते हैं। हाँ, मैंने बहुत कम लोग देखे जो ताया ताई से होते हैं। मुझे अपनी खाला के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पे मैंने सारे लाड अपने तुम ददियाल से बहुत अटैच थी? नहीं, ननिहाल से थी, लेकिन मैं जो मेरे ताया है ना, उनका घर मुझे आज भी बहुत फैसिनेट करता है। जब उन्होंने घर बनाया था अपना, तो मैं उसी वक्त से सोचती थी मेरा घर ऐसा होगा इंशाल्लाह। मैं अपने घर का कॉर्नर, हर कॉर्नर ना ऐसे सजाऊंगी। तो वो मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा एंड दैट इज जो बड़ी ताई जो जिनकी बात बात करती है ना, सबसे बड़ी वो भी है। नहीं वो नहीं, दोनों नहीं। अच्छा, मैं जिस तरह हुमायूं कह रहे हैं ना, ज्यादातर लोग जो है वो इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स ननियाल। और लेकिन हम लोगों की तो खैर ददियाल में भी बहुत दोस्ती है, लेकिन वो लोग दूर इतने थे हमसे, तो 8 तो घर ऐसे है ना, खाला उसके 2-2 3-3 गलियां छोड़ के घर है, तो वो सारा बच। और मैं एक और चीज बता दूं कि मेरे बचपन में ये चीज होती थी कि मैं गुम बहुत ज्यादा हो जाती थी जल्दी, बहुत। मेरे तो नाम नहीं, मैं गुम हो जाती थी बहुत ज्यादा। और जब मैं वापस गुम तो नहीं होती थी, वो अपना घूम फिर के कहीं से आ रही होती थी और लोगों को लगता था कि गुम हो गई, पीछे रौला पड़ा हुआ थी। तो पूरा मोहल्ला, मेरे मामू, मेरी खाला, मेरी फुप्पो, वो सब इकट्ठे हुए होते और परेशान, पता नहीं कहाँ चली लड़की। तो वो अभी भी मिलते हैं सब, जब पुराने मोहल्ले में जाते। तो अब तो नहीं गुम होती हो तुम, अब तो नहीं गुम होती। क्या बना रही हो ज़ैनब? आज हम सीख कबाब हांडी बना रहे हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, सीख कबाब जो है वो चिकन के हैं या बीफ के हैं? चिकन के हैं। चिकन के नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि चिकन की सीख कबाबों की कढ़ाई ज्यादा अच्छी बनती है, जायका बहुत अच्छा होता है। हेवी भी नहीं होती, बीफ वाली बहुत हेवी होती है, हेवी भी होती है, उसमें थोड़ी सी हमक आती है। लेकिन आप ग्रेवी ज्यादा कीजिएगा और हम ब्रेक पे जाएंगे। हम ब्रेक यहाँ पे थोड़ा सा लेते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉस्ट ऑफ आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके खानदान कौन से ऐसे घर होते हैं जहाँ पे आपको जाना अच्छा लगता है, डिफरेंस की वजह से या सिमिलैरिटीज़ की वजह से। उसके हवाले से आप लोग भी बता सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मशवरों के बारे में है। कुछ मशवरे मुफीद होते हैं, कुछ मशवरे जो है वो बस ऐसे ही लोगों को शौक़ होता है मशवरे देने का, चाहे वो प्रोफेशनल हो, उनको पता हो उस चीज़ की संगीनी के बारे में, चाहे बच्चों के हवाले से कोई मशवरा हो, चाहे आपके करियर के हवाले से मशवरा हो, चाहे घर को अच्छा रखने के हवाले से मशवरा हो। कुछ लोगों को ये शौक़ होता है मशवरे देने का, उनको यही लगता है कि यही हमारी जेडी है कि हम लोगों को मशवरे दें। तो उसके हवाले से आप क्या समझते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके हवाले से हम बात करते रहते हैं, और हमेशा हम जो भी इस तरह का टॉपिक लेके आते हैं एक प्रोफेशनल से उसके हवाले से बात करते हैं। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ज़्यादातर बच्चों के हवाले से काम करती हैं, उनकी अपब्रिंगिंग के हवाले से काम करती हैं। लेकिन आज हम उनसे ओवरऑल इन चीज़ों के हवाले से पूछेंगे कि दूसरों को जो मशवरा देना है, ये देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या आप कभी उस शू में रहे हो तब आपको मशवरा देना चाहिए, और इन सारी चीज़ों की साइंस जो है वो क्या कहती है। हमारे साथ जी मौजूद है वजीहा ज़फ़र। वजीहा, अस्सलाम वालेकुम, a very good morning to you. Thank you so much and good morning. Yes, yeah. Alhamdulillah, I'm good. How are you? Please have a seat. वजीहा, आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छे रंग जो हैं वो लग रहे हैं आपके ऊपर। नहीं बताएंगे। आप उस कॉर्नर पे बैठे हैं वजीहा, क्योंकि आपकी चाय और आपका पानी वहीं पे मौजूद होगा। वजीहा, it's always like जब भी आप आती लगता है फैमिली आई है, पता है आपको फैमिली की तरह लगता है। Same here. इनफैक्ट आप लोगों की जो डिस्कशन है वो सुन के इतना होमली, इतना लाइवली फील होता है। अभी भी मैं मेकअप रूम में जब एंटर हुई तो जिस तरह उन्होंने वेलकम किया, वो एनर्जी ही शिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है कि आप किसी भी एनर्जी में एंटर हो, लेकिन इस तरह का वार्म वेलकम जो है वो आपको बहुत एनर्जी देता है। सच स्वीट था। हर चैनल पे जाके बताना है, ठीक है, कि इस तरह के बहुत ही अमेजिंग से होस्ट है। हर जगह जाके दूसरे मुल्क पे जाओ ना, तारीफों के पुल बांधती रहना वहाँ पे। वजीहा, सबसे पहला सवाल आपसे ही पूछेंगे कि ये फैमिली की जो बात करते हैं, हमेशा ननियाल में एक ऐसी फैमिली होती है जो बिल्कुल सिमिलर आपकी तरह होती है, खाला या मामू, या कुछ होते हैं जो बिल्कुल आपसे थोड़ा सा डिफर कर रहे होते हैं, कोई है ऐसे? कौन है? अच्छा, मेरी तो जो मदर है वो क्लोथी,
सिंगल, लाइक उनका कोई बहन नहीं। तो और मेरे नाना नानी की बहुत पहले डेथ हो गई, तो मेरा नान का तो आप समझे लाइक वेरी सैड। मैं बचपन में बड़ा चाहिए, मेरे पास बहुत ननग्याल भरा हुआ नहीं, पड़ा बस मैं ऐड करने वाली, मेरी मदर के कजन्स बहुत थे। अच्छा। तो बचपन में ना मैं अपनी फ्रेंड्स को कहती थी मेरी 3 नानो है, अच्छा। मेरे 4 मामू हैं या मेरी 6 खालाएं हैं, नो। तो वो बहुत टाइम बाद जाके रियलाइज हुआ जब आप थोड़ा सा होश संभालते हैं, यू नो, कि ये तुम्हारे बहन भाई हैं? हाँ मेरे तो है कितने? 5। अच्छा चलो, ये अच्छा था हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 बहन भाई हैं, और शायद वो भी एक चीज़ थी कि कवर अप हो जाती है, इतना प्यार मिलता है। अम्मी कहती होंगी कि मुझे जो सारी जिंदगी में अपने बहन भाइयों का प्यार मिस करती रही, मेरे बच्चों से मुझे मिल ये गया। तो हम अभी तक सुनते हैं ये। और अच्छा, मेरी जो अम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी और कज़न भी थी, वो उनके 5 बहन भाई थे और मेरी मदर अकलौती थी। सो मेरी मदर बड़ा दुआ करती थी कि नो मेरे बच्चे हों और मैं अपनी लाइफ को नो लाइक मेरी मदर उनको पसंद था कि हर एक को होता है भरा भरा घर। अच्छा, लेकिन वजिया हमारे बचपन में ये चीज़ भी होती थी कि हम लोग बहुत सारे लोगों को आंटी वगैरह नहीं कहते थे, खाला मामू ही कहते थे, तो हमें लगता था कि वो भी हमारे अपने ही हैं। मेरे फादर के बहुत सारे दोस्त थे जिनको हम चाचा और ताया कहते थे। हमें बहुत अरसे से बात पता लगा कि वो हमारे असल ताया चाचा नहीं है, बिकॉज बचपन से ही हम वही कहते बड़े हो रहे होते। और हलीमा उस टाइम पे मुझे लगता है शायद रिश्तों में जो क्लोजनेस थी वो बहुत डिफरेंट थी। जो अब हम देखते हैं ना, अब वो जो बाउंड्री का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आ गया है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, डर भी लगने लगा है। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने एक चीज़ नोट किया, अब जैसे हम अब्यूज़ की भी चीज़ें सुनते हैं, वो भी एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ है। लेकिन अपनी बात कंप्लीट करूँगी कि जब मेरी मदर की शादी हुई तो उनके माशाल्लाह 5 बच्चे और मेरी खाला की ना इकलौती लाइक वो एक बेटी है उनकी। अच्छा। तो वो पैटर्न अभी हम बैठते हैं और बात करते हैं तो हम रिपीट करते हैं कि यू नो लाइक वो फिर हम खाला से भी पूछते हैं आप किस चीज़ से, तो वो वाकई ही आप फेस करते हैं, स्पेशली जब अकेले इकलौते। ददियाल में कोई ऐसा है जो सिमिलर हो आपकी फैमिली से और कुछ हो जो बहुत डिफरेंट हो, जिसकी सबड़ी लगा? ददियाल में टोटली ऑपोजिट। जो मेरी फुप्पो का रहन सहन था वो बहुत ओपन, रात को 12-2 बजे भी लाइक घूमने चले जाएं। और मेरे घर में वो था कि 9 बजे के 8 बजे के बाद बल्कि आप लाइक सदर भी नहीं जा सकते हैं। फादर की वजह से था या मदर की वजह से? एग्जैक्टली फादर की तरफ से था। अच्छा हाँ, दोनों में से कोई एक होता है ना जो थोड़ा सख्त तबीयत का होता है। फादर मेरे सख्त तबीयत के थे और जो मेरी मदर थी वो लीनियंट थी। और फादर का ये नहीं था कि कहते थे नहीं जाना है, वो एक माहौल ही ऐसा था। पता था कि मगरिब के बाद निकलना ही नहीं था, अब्बू भी नहीं जाते थे, अम्मी भी नहीं जाती, तो एक माहौल ही ऐसा था कि हमें और कोई दोस्त कह भी देता होता ना तो हमें पता था कि नहीं भाई मगरिब के बाद कोई सीन नहीं है। हाँ, और अच्छा इजाजत ही नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। और मैंने एक नोट किया कि पेरेंट्स अक्सर सख्ती करते हैं ना, नहीं जाना और ये, तो ऐसा कुछ नहीं था। वर्ड्स की फॉर्म में नहीं था, रोल मॉडलिंग के फॉर्म में था। हाँ, घर में सारे फॉलो करें तो ये नॉर्म है। तो कितने टाइम बाद मुझे याद है ईद पे रात को 10 बजे 11 बजे हमारे भाई के साथ बाहर शॉपिंग करे तो इतनी एक्साइटमेंट, इतना खुश हुए। और जब घर आए तो फादर ने भी वार्म वेलकम किया। अच्छा क्या शॉपिंग किया दिखाओ। तो मैंने बहुत टाइम बाद ये चीज़ रियलाइज़ की कि उनकी एंजाइटी थी, उनका स्ट्रेस था कि शाम के बाद इट्स नॉट सेफ। तो वो एक चीज़ थी इस्लामिक वैल्यूज़ की भी कि नहीं बच्चों को नहीं जाना है, तो वो चीज़ थी। तो वो उसके बाद अच्छा, जब भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं वजीहा, जब भी ख़ानदान में आपको अम्मा बाबा कुछ नहीं कहते तो एक होते हैं फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे जिनकी, जैसे हलीमा ने कहा, जेडी होती है, आके अब्बू को मशवरा देना कि ये ठीक नहीं है, ये क्या कर रही हैं आप, जवान बेटी हैं, बेटे को बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ है, ये बाद में बड़ा मसला होगा। मैं नहीं कुछ कहती लेकिन मैंने याद बता रही हूँ, पहले से समझा रही हूँ की बेटी ने इसी तरह किया था, आज रुल रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। अच्छे, अब बहुत अच्छा पॉइंट है और ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्योंकि मुझसे डायरेक्ट पूछा तो मुझे याद है मुझे लॉ करना था, तो मैं अपने फादर को जब शेयर किया तो मेरे फादर ने कहा हाँ जो करना चाहते हो, आपकी जो भी करियर है। तो मेरी मदर को आके कुछ लोगों ने कहा कि ये लॉ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसके। अच्छा, मैं उस मशवरे को गलत नहीं कहूँगी, वो बाद में जब मेरी मदर ने डिस्कस किया, लेकिन अगेन ये तो एक पॉइंट है लॉजिकल, कुछ इलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने बात की कि इस टाइम नहीं जाना चाहिए, इससे नहीं मिलना चाहिए, कंट्रोलिंग बिहेवियर आ जाता है या मैनिपुलेशन आ जाती है, टॉक्सिसिटी थोड़ी सी आ जाती है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक हेल्दी पैटर्न होता है कि आप फिक्र में कह रहे हैं और एक पैटर्न होता है आप कंट्रोल में कह रहे हैं, कंट्रोल लेने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। सो जब मैंने लॉ करना था मेरे फादर ने बहुत अच्छे से अलाउ किया, बट मेरी मदर ने फिर जो है मेरे भाई को कहा कि नहीं, यू नो फैमिली में कुछ मेंबर्स ने कि नहीं करना चाहिए। मेरे भाई ने कहा वो जैसा करना चाहती है वो करे, बट मदर तो मदर है। फिर मेरी मदर ने कहा हम बैठ के डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस दिस, हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, एंड पे जो आपकी चॉइस होगी आप वही करना। आप सोचें कि मैं लॉ की डिग्री के लिए अप्लाई कर चुकी हूँ, मेरा नाम भी आ गया है और मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स और मेरी मदर ने कहा साइकोलॉजी में साइड डिस्कशन हुई एक दिन और मैं साइकोलॉजी में एडमिशन दे आई। मशवरा आया था कहीं से? मशवरा नहीं कहीं से आया, लेकिन पेरेंट्स का ये रोल प्ले होता है कि वो डिस्कस करें, उस डर को, उस एंजाइटी को बच्चे के ऊपर वो क्या कहते हैं थोप ना दें।
इम्पोज ना कर दें कि बच्चा पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करता है। मुझे याद है जब हमारी साइकोलॉजी की पहली क्लास थी तो सारे पूछ रहे थे कि कौन किस खुशी से आया, कौन ज़बरदस्ती आया। तो आई वाज लाइक मैं बहुत सेटिस्फाइड थी क्योंकि वो इम्पोज डिसीजन नहीं था, क्योंकि वो सारी डिस्कशन में सारे पॉइंट्स आप लोग केटर कर चुके थे। अच्छा, लेकिन वजीह जो जितनी भी मशवरों की बात है, हम जब भी इस तरह की कोई बात करते हैं तो हमें प्रोज एंड ब्रेक लेके ब्रेक ले लेते हैं पहले, फिर अलीमा का सवाल शुरू करेंगे। हमें जाएगा देखते रहिए और सब। वेलकम बैक टू द शो। हम मशवरों के हवाले से बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो उनको मशवरा देने का शौक़ होता है या उनको लगता है कि उनके पास ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, हो सकता है कि उनको ये लगता हो कि हम अच्छा मशवरा दे रहे हैं या हमारे पास इनके पेरेंट्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का। नहीं, मैं नहीं कह रही, मैं कह रहा हूँ जिनको नहीं देना चाहिए मशवरा वो ना दें, वो बुरे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, वाकई समझते हैं, जैसे पुराने ज़मानों में बड़े बहन भाई हुआ करते थे, वो अपने छोटे बहन भाइयों के बच्चों की शादी के डिसीजंस में भी मशवरे दे रहे होते, तो उनको ये लगता था कि शायद हम ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और हमें सही पता है, हमें सही चीज़ें, हम इन्हें गाइड कर सकते हैं, इनका कोई नुकसान ना हो जाए, बच्ची की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। पूरी ज़िंदगी का शादी एक डिसीजन होता है। तो किस हद तक आपको ये समझना चाहिए कि जो मशवरा इन्होंने दिया है उस पर अमल करने की ज़रूरत है या उसको कंसिडर करने की ज़रूरत है, या कि बिल्कुल ही किसी के मशवरे पे चलने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको सही लगता है ज़िंदगी में वो आप। अच्छा, इसकी ना दरमियानी चाल चलना या एतदाल इसमें रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी, उसमें जिन्होंने मशवरा दिया वो खुद लॉयर थे और वो ऑल द टाइम कचहरी में और इस तरह, तो उनका मशवरा जो उस फील्ड में है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जिसका अपना एक्सपीरियंस हो और एक्सपीरियंस भी वो कि उसकी डेप्थ में हो। ये नहीं कि कोई अपना बुरा एक्सपीरियंस है तो वो दूसरे पे इम्पोज कर दे, लाइक मैंने यहाँ शादी की तो तुम करोगे, तो ये एक्सपीरियंस खानदान से, कुछ लोग होते हैं ना खानदान से बाहर नहीं शादी करनी, या बच्चों की पेरेंटिंग में ये चीज़ नहीं करनी, कास्ट से बाहर शादी, कास्ट से बाहर नहीं करनी। एग्जैक्टली। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जो आपकी फियर बेस होती है, आप दूसरे में वो डर डाल देते हैं, एंजाइटी डाल देते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप किसी का मशवरा लें तो उसको अच्छी तरह फिल्टर कर लें और हमेशा उस इंसान से मशवरा लें जो आप समझते हैं, जो डर नहीं डालेगा। जो डर डालने वाला इंसान होता है ना, वो आपके अच्छे डिसीजंस के ऊपर हावी हो जाता है और वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगता है अनकॉन्शियसली। और आपको पता है डिसीजन ऐसी चीज़ है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ले रहे होते हैं, छोटे छोटे फैसलों में। सो होता है क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चलना ही दूसरे के फैसले पे शुरू कर देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। आप अक्सर नोट करते हैं मैरिजेज़ में, जैसे अगर लड़की की मैरिज की बात करें, वो अगर अपनी घर की मामलात के हवाले से मदर का बहुत ज़्यादा रोल प्ले उनका ऐड कर दे या किसी दोस्त से बहुत ज़्यादा डिस्कस करना शुरू कर दे, तो वो इन्फ्लुएंस हम देखते हैं। इसी तरह पेरेंटिंग के अंदर हम बात करें या हम करियर के हवाले से बात करें, आप नोट करें कुछ लोगों को हम मिलते हैं तो वो कहते हैं बस कर लिया चूज़, क्योंकि वो उस टाइम पे मशरा हावी हो गया उन पे। सो वो अपने पैशन को उन्होंने फॉलो नहीं किया और फिर रिग्रेट किया। ये जो रिग्रेट्स है ना, फिर आपको 40s के बाद 45 जो मेरे पास क्लाइंट्स पे आते हैं, 40s के बाद आते हैं, वो फिर जो दुख होता है वो बहुत बड़ा, वो पानी सर से गुजर चुका है। इसका तो गुजर चुका ना, सर से पानी गुजर चुका, टाइम भी गुजर गया मशवरा करने का। यहाँ पर ये बात मैं आपकी जब सुन रहा था तो मुझे याद आया कि मशवरा सुन्नत भी है। हाँ। मशवरा सुन्नत भी है, लेकिन हमने उसको डिकोड भी ज़रा सही तरह करना ना। सुन्नत है उससे जिसका एक्सपीरियंस उसमें ज़्यादा हो। हम अक्सर जब बाहर बच्चे को भेजने लगते हैं तो हम एक लड़के को फ़ोन करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, हाँ जी तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है। अब वो अपना पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है। हो सकता है उसने स्ट्रगल ही नहीं की और उसके लिए बहुत बुरा रहा है ऑस्ट्रेलिया, और वो कह रहा है जी यहाँ तो नहीं भेजना, यहाँ तो बुक नंग है, ऐसा पे कुछ है ही नहीं। दूसरे किसी को फ़ोन किया आपने उसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया में तुम रह रहे हो, तुम्हारा क्या सीन है। वो कहते हैं यहाँ पे तो पैसे जो है दरख्तों से उतर रहे, आ जाए फ़ौरन। अब मुझे पता है ये आप डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे? क्या आप 2 से 3 लोगों से मशवरा करें? अगर वो करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हर कोई अपनी चीज़ बताता है। अच्छा, आपको पता है मशवरा करने से पहले एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है? बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि पहले आप देख लें आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट। हमें क्या होता है अपना पता नहीं होता और हम दूसरे से मशवरा कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, राइट। सो जब हमें पता, फॉर एग्जांपल आपने कोई बाहर जाना है, आप देखिए आपकी क्या नीड्स हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, और बाहर की लाइफ जो है वो जनरली भी आप उसको गो थ्रू कर लेते हैं कि उसके ये पॉइंट्स हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल ब्लैंक माइंड हो
और आप 4-5 लोगों को कॉल्स कर लें, उससे क्या होता है आपका माइंड और कंफ्यूज होता है। इसके एग्जांपल मैं ऐसे दे सकती हूँ, हम बैठे हैं यहाँ पे और हमारे जैसे हाइटी में होता है बहुत सारा खाना रख दें, यूजुअली लोग कहते हैं भूख ही मर गया, थोड़ा सा ही खाते हैं, कुछ भी नहीं जी भर के खाते, और वो ही आपको भूख लेकर एक प्लेट रख दें, चाहे वो कुछ भी, वो कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत स्पेशल भी ना हो, आप पेट भर के खा लेंगे। तो मशवरा भी ऐसे है जब आप बहुत ज़्यादा लोगों से मशवरा कर लेते हैं। यही चीज़ हमारी फैमिली में, नॉट जस्ट ये मैं इस्लामाबाद पिंडी की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पूरे पाकिस्तान और साउथ एशिया में फैमिली में होते हैं। जैसे रीमा ने बात की, जब रिश्ता होता है तो हमेशा उससे पहले एक जिरगा होता है जो ख़ानदान का बैठता है और कहते हैं कि जी ये लड़का है, क्या कहते हैं आप, जो कि ठीक भी होता है क्योंकि उनको पता होता है, वो लड़के का पता करवाते हैं क्या हुआ है, फिर वो मशवरा देते हैं। इट टर्न्स आउट समटाइम्स रॉन्ग एज वेल। तो क्या जब आपके बच्चे का रिश्ता हो तो क्या ये खाली सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है कि इट कैन गो अदर वे अराउंड एज वेल, इट कैन बी फैमिली टू? अच्छा, इसमें हम ना एक चीज़ में ऐड करना चाहूँगी, जब हम रिश्ते के हवाले से मैंने बहुत जगह नोट किया है कि हम रिश्ते के हवाले से रिश्ता करने लगते हैं ना, तो हम दो लोगों की कंपैटिबिलिटी मैंने बहुत कम देखा है। लोग देखें, वो देखते हैं क्या ये फैमिली में बेस्ट सूटेबल होगा, क्या ये ख़ानदान को लेके चल सकेंगे, स्पेशली अगर लड़की की बात करें क्या वो ख़ानदान को लेके चल सकेगी। कोई आप मुझे बताएं किस घर में ऐसा हुआ है कि लड़का लड़की की कंपैटिबिलिटी देखी गई हो, उन दोनों की आदत देखी गई हो। इस्लाम भी यही कहता है पसंद की, वो क्यों है कि दोनों की आदत, दोनों के तौर तरीके, दोनों, जैसे आपने कहा फैमिली सिस्टम क्या बनता है, दो लोगों से बनता है ना। पहले उन दो लोगों की तो कंपैटिबिलिटी हो, वो अपने बच्चों के लिए तो अच्छे पेरेंट्स बन सके। हमारे लिए तो कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि लड़की जो है वो लड़के के ख़ानदान में फिट इन हो सकती है, जेल इन हो सकती है, और जो लड़के का ख़ानदान है वो इस तरह का है कि लड़की को उसमें ला सकते, बस ये कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, दो लोगों की नहीं देखी जाती है। और इसीलिए तो हमारे यहाँ मैरिजेस बहुत जल्दी फेल हो जाती है, और अब ज़्यादा जल्दी इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि अब ये चीज़ चल नहीं रही है। अब जहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे आप देखते हैं कि दोनों की कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, उसमें भी कोई 110% गारंटी नहीं होती, लेकिन उसमें चांसेस ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हैं। अच्छा, दो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि लेते आप एक प्रोफेशनल हैं और आपसे अगर कोई ये मशवरा करे तो वो मेरे ख्याल से सबसे मुफीद मशवरा आप ही दे सकती हैं। लड़का लड़की की कंपैटिबिलिटी अगर देखनी हो कि भाई आगे जाके उन्होंने पूरा ख़ानदान को लेके चलना है, तो किस तरह देखी जा सकती है? सबसे पहले उन दोनों की अपनी चॉइसेस क्या हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं रिसेंटली कपल पे काम कर रही हूँ, उनका क्लास ड्रेसिंग के ऊपर मेनली चल रहा है, हैबिट्स के ऊपर चल रहा है। एक जो है थोड़ा ड्रेसिंग के हवाले से दूसरी लाइन पे है, वेस्टर्न में, और वो फ्रेंडशिप्स ने भी कभी ड्रग का यूज़ कर लिया, और एक तरफ फैमिली का बिल्कुल डिफरेंट। मैं आपको ये बात मेंशन करना चाह रही हूँ ना, अब दोनों की फैमिली भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन फैमिली की तरफ से ये चीज़ आ रही है कि आप पहले इन डील ब्रेकर्स को डिस्कस कर लें, राइट। सो डील ब्रेकर्स डिस्कस करना अभी तो आजकल ये बहुत कॉमन चीज़ें आ रही होती हैं, और हाइड एंड सीक क्यों होता है कि आप कंपैटिबिलिटी में क्या होता है, आप पहले चीज़ें एक प्लेट में ओपन रखें। जब आपको ये होता है ना कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं रखूँगी क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, छुपा लूँगी, बाद में वो फिर डबल आती हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, जैसे मैंने अभी बड़ी स्ट्रॉन्ग बात की है, ये जो ड्रग्स से रिलेटेड हैं या इससे भी ज़्यादा ड्रेसिंग से रिलेटेड हैं, ये इश्यूज अब कॉमनली आ रहे हैं, और यूजुअली क्या होता है कि ये छुपी हुई चीज़ें होती हैं। अब बेसिक कंपैटिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ होती हैं। अच्छा, ये पर्सनालिटी के बारे में हम जानेंगे, मैं थोड़ा सा ब्रेक देते, वापस आएंगे, बच जाएगा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। वजीहा हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं मशवरों के हवाले से कि कौन से मशवरों को आपको सीरियस लेना चाहिए। वजीहा, हम शादी के हवाले से बात कर रहे थे, आपने कहा कि कुछ रिश्ते जो है वो ऐसे आना शुरू हो जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी का इशू होता है। मैंने आपसे पूछा कंपैटिबिलिटी किस तरह से चेक की जा सकती है? हाँ, मैं जैसे एक्सट्रीम लेवल्स की भी बात करी थी कि कभी कभी हमें इतने एक्सट्रीम लेवल्स भी नज़र आते हैं और हम पसंद कि उसमें ओवरलुक कर जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो आपको डील ब्रेकर लगती हैं, उनके ऊपर तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कंप्रोमाइज़ नहीं करें, या आप लोग शादी से पहले टाइम लें, फैमिलीज़ या पार्टनर्स, स्पेशली पार्टनर्स को उस चीज़ को क्लियर रखें। अब अपने पॉइंट्स पूछे तो सबसे पहले आप पर्सनालिटीज़ को देखते हैं, राइट, कि अगर एक पर्सनालिटी बिल्कुल ही सोशलाइज करने वाली नहीं है, दूसरी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने वाली है, तो उनके एडजस्टमेंट लेवल्स हम देखते हैं। दूसरा, लेकिन वजह कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ लोग बड़े ऑपोजिट होते हैं लेकिन साथ बड़ी अच्छी तरह जेलन हो जाते हैं। वेरी राइट, है ना, तो वो उसकी क्या रीज़न होती है, उनका जेलन होना इतना आसान कैसे हो जाता है? तो लोग जब फ्लेक्सिबल होते हैं ना एक दूसरे को लेके, और रिस्पेक्ट
दो लोग जब एक दूसरे की चॉइसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, पर्सनालिटीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ पे मैंने देखा है एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं पर्सनल अपनी ऑब्जर्वेशन ही बता रही, बड़ी अच्छी लाइफ गुजारते हैं। और हलीमा हमारी, मैं आप दोनों के प्रोग्राम के उसमें ज़रूरी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जितने भी मैं चेक करके अब जागे हुए यस, यू आर अ गुड लिसनर। मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स रिलेशनशिप के इश्यूज़ के आते हैं ना, उसमें मैंने चीज़ पता है क्या देखी है, जो दो लोग एक दूसरे के साथ खींचातानी कर रहे होते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स, मुसलसल आर्ग्यूमेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल, अब एक बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ कि मदर ने, क्यों होती है, मैं वो एग्जांपल देने लगी कि मदर ने अपनी बच्चे का रूटीन बनाया हुआ है खाने का, ठीक है। अब फादर कह रहे हैं ये क्यों दिया है, ये इसके लिए ठीक नहीं है, इस टाइम क्यों दिया है। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे होते अगले की, लाइक अगर ये हस्बैंड है वो बिजी हैं या लेट आ रहे हैं, आप उस पर डिस्कस करने के बजाय आर्ग्यू शुरू कर दें, राइट। ज़्यादातर अब देखिए मैरिजेस में इश्यूज आजकल आ रहे हैं करियर के हवाले से, बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दोनों हो गए हैं, बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, आपस में टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर वीक में कोई एक दफ़ा आउटिंग का टाइम रख रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है कि जब दो लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते और दो लोग एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट बिल्ड नहीं करते, वो ऑटोमेटिकल रिलेशनशिप जो है एडवाइजेस की नज़र हो ही जाता है। अच्छा, दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आज अच्छा, थोड़ा सा बच्चे के हवाले से अगर हम पूछें तो बच्चों के हवाले से जो मशवरे दे रहे होते हैं आपको, आप कहते हो कि आप पहले अपना तो बच्चा देख लो, जिसको आपने पाला है उसको देखा नहीं जा रहा, जमाना देख नहीं पा रहा उसको लिटरली, और मशवरे लोग ऐसे ऐसे दे रहे होते हैं कि आप कहते हो भाई वाह, इसके आगे तो खत्म हो जाती है। इवन एज अ साइकोलॉजिस्ट, सॉरी मैं रह नहीं पा रही अपनी बात के बगैर इस पे, आप बिल्कुल नॉट लाइक साइकोलॉजिस्ट से हट के, साइकोलॉजिस्ट एज अ मदर मैंने एक चीज़, हमेशा एक चीज़ जो मैंने, जब से 1 साल का प्रोसेस है, मैंने मशवरा जो है सबसे ज़्यादा हर्ट आपको बच्चे के मामले में करना, बहुत ज़्यादा हर्ट। आप अपनी हर टाइम लाइन को फोकस करके चल रहे होते हैं, ज़रा सा कोई बच्चा अगर बीमार हो जाए या कोई रूटीन में चेंज आए, 10 लोग भी नहीं, स्पेशली 2-3 जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, जो आपकी इंटरफेरेंस उसमें उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर उससे पता है क्या होता है, मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, रिश्ता ख़राब होता है। आप इतनी अच्छी रिस्पेक्ट होती है इस रिश्ते की, बच्चे के मामले में आप ज़रूर बात करें, लेकिन जनरल मशवरे नहीं दें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा हाँ तबीयत नहीं सही, अब उसमें 10 मशवरे आ जाएंगे, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया। या रूटीन में फॉर एग्जाम्पल काम में आप लेट हो गए, हम काम में लेट हो गए, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिनिक हूँ या आप यहाँ पे हैं, लेट हो गए हैं, उसमें अब तो उसका ये नुकसान होगा, वो ये फील करेगी। मदर से बेहतर बच्चे को कोई नहीं जानता, इवन फादर से भी पहले है मदर का, क्योंकि मदर ज़्यादा हर चीज़ को हैंडल करी होती है क्लोजली, वो देख रही होती है। अब मशवरों की जब हम बात कर रहे थे, तो मशवरे जो है आजकल लोग इंसानों के बजाय अब AI से भी लेना शुरू हो गए। हम ChatGPT पे लिखते हैं कि यार ये वाला मसला है, बताएं क्या। तो क्या AI पे रिलाई करना भी ठीक होता है? क्या वो ह्यूमन सेंट्रिक तो नहीं देता, बट ऑफ कोर्स रोबोटिक एक रिसर्च जवाब देता, तो इज इट फाइन? देखिए, वो हम हर चीज़ में रिसर्च बेस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया, क्योंकि हम हर बहुत अच्छा सवाल, रिसर्च बेस्ड चीज़ें नहीं रख सकता। मुझे मेरी क्लाइंट ने कुछ टाइम के लिए बिल्कुल गायब हो गई, अब वो कुछ टाइम बाद आई, तो मैंने उससे पूछा आपका तो प्रोसेस चल रहा था थेरेपी का, तो उसने कहा मुझे AI से ना बहुत मज़े के थेरेपी का वो मिलना शुरू हो गया, और जब वो आई उसका केस बहुत ख़राब हो चुका था, वो OCD का केस था। सो क्या होता है कि वो तो रोबोटिक आपको रिसर्च बेस्ड चीज़ें बता देगा, लेकिन वो जो ह्यूमनली आप चीज़ें इंटरेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो कभी भी वो चीज़ AI नहीं कर सकता, और कभी भी नहीं कर सकता। और जब वो करने पे पहुंचेगा तो वो डैमेज की तरफ भी जा सकता है। मतलब अगर आपने 10 चीज़ें पूछी हैं, उसने 2 चीज़ें भी आपकी उस कंडीशन में ख़राब बता दी, आपका नुकसान ज़्यादा है। एक माइंड कैसे काम कर सकता है जब एक ऐसे शख्स से मशवरा आपने लिया है, या ले भी नहीं रहे, आपको दे रहा है, जिसका मशवरा सुनना आप पर वाजिब है? वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके सास ससुर भी, और आपके मियाँ भी हो सकता है, और आपने वो मशवरा नहीं लेना, लेकिन वो आप पर वाजिब हो जाता है। उस सेंस में साइकोलॉजी क्या कहती है? इस पूरे सेगमेंट में ना, ये आई थिंक ये सारी चीज़ें कवर कर देगा आपको ये सवाल। नंबर 1, सेल्फ डाउट आता है जब एक इंसान एक तो हेल्पलेस फील करेगा, मैंने ये उसने मशवरा लेना नहीं और उस पर इम्पोज किया जा रहा है, वो हेल्पलेस फील करेगा इंसान। दूसरा, ये उसकी एंजाइटी ट्रिगर होगी, उसकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट होगी, डिप्रेशन के भी चांसेस होते हैं। अब इसको मैं और सिंपल करती हूँ, उसके अंदर ना ग्रज और रिजेंटमेंट आना शुरू हो जाएगी, और वो इस तरह आएगी कि मैं यहाँ पे मैं क्यों नहीं स्टैंड ले पा रहा, ये ले पा रही। उससे क्या होगा कि उसकी सेल्फ इस्टीम लो होना शुरू हो जाएगी। उससे भी वर्स्ट वो बच्चों पे जाएगी डायरेक्ट, जो हम नहीं कहते कि माओ का बच्चों पे जाता है, वो इस वजह से जाता है, जमा होता है। पहले थोड़ा सा पीछे लेके जाओ मैं आपको। एक औरत है, उसको उसके शौहर ने मशवरा दिया है
कि नहीं मेरा ख्याल है तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, तुम आगे जॉब नहीं करनी चाहिए, ये मशवरा नहीं, ये हुक्म है जो उसे मशवरे के तौर पर दिया हो जाएगी। वो अब मुझे पता है वो औरत आगे से क्या करे। क्या ये साइकोलॉजी कहती है कि उसे दब नहीं जाना चाहिए या सबमिसिव नहीं हो जाना चाहिए, उस वक्त उसको समझाना चाहिए, उसे कहा नहीं आई वॉन्ट टू डू अ जॉब। एक हेल्दी माइंड को क्या करना चाहिए? हाँ, जब आपको इस तरह की चीज़ें आए तो यूजली फीमेल्स क्या करती हैं, या तो बिल्कुल दब जाती हैं या रेबिलियस हो जाती हैं। इन दोनों में नुकसान है। आपको करना ये चाहिए कि आप थोड़ा सा उस चीज़ को ना मार्जिन देना शुरू कर दें। बेस्ट टेक्निक पता है क्या होती है? बाय द टाइम। आप बाय द टाइम नहीं, उसको टाइमली लाइक स्लोली जो है, ग्रेजुअली ओकेजनली आप अपनी चीज़ों को कहना शुरू कर दें। यूजली क्या होता है कि हस्बैंड ने कहा और वाइफ ने कहते हैं मैं तो करूँगी, वो दोनों की आपस में क्लैश हो जाता है। जब इस तरह का कोई कन्फ्लिक्ट आए तो आप मेक श्योर। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि ब्रेक के बाद वापस आए और इस बारे में बात करें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैसे करना है एक शख्स ने मशवरा, जिस इंसान का मशवरा लेना उस पर कभी कभी वाजिब भी हो जाता है, रिश्ता बचाने के लिए आप ये करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौन सब आपका दिन बहुत जगह। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैंने जाने से पहले वजिया ने कहा था एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम बड़ा थॉरली समझेंगे वजिहा। एक मर्द के लिए भी, एक मर्द के लिए उसका बॉस होता है जिसका बात मानना जिसकी बात मानना ज़रूरी हो जाता है, हालांकि उसको पता होता है बॉस गलत कह रहा है। इस तरफ कभी शौहर, कभी सास, कभी माँ बाप कभी ऐसी बात कर रहे होते हैं जो आपकी मर्जी नहीं होती, और वो सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि उनका डर होता है, उनका ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से वो आपको आगे नहीं जाने देते। क्या करना है उसमें? दो पैटर्न्स आते हैं। एक होता है कि कभी ओकेजनली उन्होंने कोई इम्पोज कर दिया हस्बैंड ने चीज़। एक होता है पर्सनालिटी ऐसी है, हर चीज़ में ना मैं आ गई कि ये ऐसे करो, ये कंट्रोल बिहेवियर आ गया। अब उसमें होता ये है कि फीमेल्स को मैं ये टेक्निक सिखाती भी हूँ कि आप इन जनरल अपनी चीज़ों की तरफ डायरेक्ट कर दें माइंड को। लाइक छोटी छोटी चीज़ों पे ना आप अपनी लाइक वो शो करें कि आई एग्जिस्ट। जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे खुद को निकाल देते हैं और आप उसी वे में अगले को रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो अगला पर्सन और ज़्यादा स्ट्रांगली आप लोगों को आपको तंग कर सकता है, चाहे वो मदर इन लॉ हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो। सो मैं हमेशा ये स्ट्रैटेजी रखती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए कि आप, और हम वर्क करते हैं, लाइक डे बाय डे वर्क करते हैं। पहले तो आपको एंजाइटी से खुद को निकालना है ना, कि जब आपका कंट्रोल आप पे किसी का आता है तो आपको एंजाइटी होती है पहले कि मैं से कैसे निकलूँ, आई एम स्टक। तो सबसे पहले आपने ग्राउंडेड टेक्निक्स करनी है, खुद को रिलैक्स करना है। उसके बाद आपने माइंड में रखना है कि मैं किस तरह से स्मार्टली इस चीज़ से निकल सकती हूँ। क्योंकि देखें, ये नहीं हो सकता कि इस तरह की चीज़ों पे हम रिलेशनशिप को एकदम एंड कर दें, स्पेशली अगर बच्चे हैं आपके। यू कैन नॉट टेक दिस डिसीजन लाइक इंस्टेंटली। तो आपको पैटर्न्स क्या है, पैटर्न्स पिक करने होते हैं और पैटर्न्स अपने भी नए बनाने होते हैं। कुछ फीमेल्स कहती हैं हमसे नहीं चालाकियाँ होती हैं, हमसे नहीं चीज़ें होती, लेकिन आपको सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको ना सिर्फ इस टाइम पे आगे भी समझदारियाँ होती हैं। ये कहती हैं वो कि चालाकियाँ हैं, और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया, समझदारी होती है। यूजली जब हम समझदारी को चालाकी में डाल देते हैं तो हम समझते हैं हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं हैं। एक्चुअली हम सबको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं जो हमें और सिखाते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये एक्सपीरियंस ना हमें आगे के लिए भी ट्रेन करते हैं। अच्छा, आपको अपने बच्चों के भी डिसीजंस में रिलेटेबल सवाल मुझे आ रहा है, शायद फिर आगे चली जाएगी बात। वजिया, मशवरा फिल्टर कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, कभी कभी आपके सामने मशवरा आ रहा है, अब आपने ले लिया, आपने ये नहीं आपको पता है गलत है सही है, अब आपके अनकॉन्शियस में उसकी बात कहीं ना कहीं रह जाएगी, आपके माइंड उस तरह चलना शुरू हो जाएगा, इसने कहा था ना, देखा यहाँ बाहर जाके मेरे लिए मसला होगा, देखा यूके में जॉब ही नहीं मिल रही। वो आपके अनकॉन्शियस में, अब आप मेहनत करने भी लगेंगे ना, आप अपने लिए वजह ढूंढ लेंगे। कि शायद ये हो ही नहीं। एक मशवरा फिल्टर कैसे लगाना है? आपको पता है मशवरे को फिल्टर लगाने का पहला रूल क्या है? उसको पहले ही गो में, या आप ना डिनाई एक्सेप्ट करें, उसके बाद लेके चलें। हमें कोई चीज़ हमें को मशवरा देता ना, हमारी गट फीलिंग फ़ौरन बता देती है ये ठीक है गलत लॉजिकल तो आप छोड़ दें, गट फीलिंग फ़ौरन बता दे ये क्या है, कुछ क्रिंज सी फीलिंग आ जाएगी या ऑकवर्ड सी फीलिंग आ जाएगी, अनकंफर्टेबल आपकी गट फीलिंग स्टार्ट होगी, उसकी बेस पे फिर आप लॉजिकल पे जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि हम यूके सेटल होना, और किसी ने कह दिया यूके तो ऐसे है, आप फ़ौरन उस चीज़ को आपका गट आपको आपको सिक्स सेंस कह दिस इज़ रॉन्ग, रिजेक्ट दिस।
रेदर देन कि उससे फाइट करने लग जाएं, उसके लिए रेफरेंस ढूंढने लग जाएं। होता क्या है कि हम जब उस चीज़ को जहन में डालते हैं ना, वो सीडिंग जब होती है ना तो उसकी ब्रांचेस फिर निकलती हैं। ठीक है। और फिर क्या होता है कि इंसान जो सोचता है वो अल्लाह ताला भी कहते हैं ना कि मैं इंसान को उसके गुमान के मुताबिक देता हूँ। बिल्कुल सही। तो यूनिवर्स भी वही अट्रैक्ट करती है जो सीड आपके दिमाग में होता है, और कभी कभी वो सीड दूसरों का बोया हुआ सीड होता है, आपका अपना नहीं होता। अच्छा वजीहा, आजकल की अगर हम दुनिया में देखें तो तमाम तर लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे मर्द हजरात भी हैं, वो भी पहले होता था कि सिर्फ जो है वो जॉब पे जाते थे और फिर घर आ जाते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब आप 2 से 3 काम जॉब्स कर रहे होते हैं, जिम भी जा रहे होते हैं, कोई बिज़नेस भी आप देख रहे होते हैं, क्योंकि इकनॉमिक हालात ऐसे हो गए। ख़वातीन को अगर हम देखें तो वो भी इसी तरह से एक से ज़्यादा काम कर रही हैं, घर का काम भी कर रही हैं, बच्चों की देखभाल भी कर रही हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप भी कर रही हैं और काम भी कर रही हैं। हो सकता है कि घर बैठ के कुछ कर रहे हो सकता है कि बाहर निकल के कुछ कर रहे हो। अब जो आप जंप कर रहे होते हो उसमें हर जगह से आपको मशवरे आ रहे होते हैं। कुछ लोग आपको कहते हैं कि ये वाला जो काम है ना, ये तुम ना करो क्योंकि इसमें तुम्हारा बच्चा निगलेक्ट हो जाएगा। वो उस काम के हवाले से किसी और को रास्ता बना के आपको कोई मशवरा देते हैं कि वो रह जाएगा इसलिए ये ना करो, जॉब करोगी तो ये रह जाएगा, बिजनेस करोगी तो ये रह जाएगा, खाना पकाओगी तो कपड़े रह जाएंगे, कपड़े धोगी तो खाना रह जाएगा। मुस्तकिल कोई ना कोई मशवरा आपको आ रहा होता है और किसी और को उसमें टारगेट भी किया जा रहा होता है कि ये चीज़ जो है वो तुमसे नहीं हो पाएगी। कभी कभी ये चीज़ भी आपके दिमाग में आ जाती है कि यार मैं अगर ये करूँगी ना तो यहाँ मैं पूरी तरह से अपनी एनर्जी नहीं दे सकूँगी। क्या हर इंसान के अंदर इतनी एनर्जी मौजूद है कि वो हर काम कर सके या नहीं? ये वाकई ही कहीं ना कहीं सही है कि हम हर कुछ सही परफेक्ट टाइमिंग पे नहीं कर सकते? सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और मेरे लिए ये इतना, मैंने इसलिए कहा ब्यूटीफुल क्योंकि आज सुबह मैं और मेरे हस्बैंड ये डिस्कस कर रहे थे कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ, ये मुझसे रह रही है। और रोहा की वजह से मैं अपनी बुक रीडिंग मुझे बड़ी पसंद थी, मैं बड़ा इंजॉय करती थी, मैं जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो हम सुबह यही डिस्कस कर रहे थे जो आपने एग्जैक्ट यही क्वेश्चन किया। और ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैंने इस पर खुद भी बहुत वर्क किया है, एज अ साइकोलॉजिस्ट भी, एज अ मदर भी। होता क्या है कि प्रेशर बहुत आते हैं और शुरू में बहुत आता है क्योंकि आपके लिए वो चीज़ न्यू होती है और चीज़ों को छोड़ना भी न्यू होता है, राइट। और हम जो जैसे आपने एग्जांपल दी कि कुछ जो फीमेल्स ऐसी होती हैं वो परफेक्शन की तरफ भी जाती है, परफेक्शन नहीं तो एटलीस्ट बेहतरी की तरफ जाती है, चीज़ों को बीच में नहीं छोड़ना। तो वो ज़्यादा उस चीज़ में शिकार होती हैं, ओवर थिंकिंग का, फोकस के इश्यूज का और गिल्ट का कि मुझसे हो क्यों नहीं रहा है, मैं से इतना कर क्यों नहीं पा रही हूँ। पहले तो मैं ठीक सब कुछ कर लेती थी, अब मुझसे नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं। और उस पर फिर गिल्ट क्या आता है, क्या मैं मैं मेरी वीकनेस है कोई, क्या मुझे फिजिकल टेस्ट करा, यस, क्या मेरी एज ऐसी हो रही है, या फिर वो फिजिकल टेस्ट कराने लग जाती हैं कि क्या मुझे फिजिकल कोई ऐसी सिम्टम है, कोई विटामिन की कमी आ रही है। बुरा तो होना है आपने, सबने होना है इंशाल्लाह। कुछ लोग जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, वो हम देखें जो बुढ़ापा है ना वो आपको चीज़ों की मैच्योरिटी और देता है। ये तो हमने माइंड में बना लिया ना कि चीज़ें छूटती हैं। जैसे हुमायूं को यहाँ आने के 4 साल ने बहुत मुख्तलिफ कर दिया। जब ये यहाँ आए थे तो क्या थे, कुछ भी नहीं थे और अब आपको देखो कहाँ से कहाँ हमने पहुँचा दिया। 3 साल हुए मुझे, 4 कह रही है। चेंज इतना आया ना कि उनको नहीं हलीमा, चेंज इतना आया उनको आपको 4 मुझे 4 लग रहा है। देखो 3 साल में तो देखो और भी ज्यादा जल्दी तरक्की हो रही है। जाती है ना तो फिर याददाश्त कमजोर होती जाती है। कहाँ होते थे वो, एक ही पैंट होती थी, ऊपर 3 शर्टें होती थी, हाफ स्लीव्स वाली, और अब देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इतनी वजीहा इम्पोर्टेंट बात की है, लेकिन शायद हलीमा और वजिया शायद फबिया अला रब्बिकुमा तो कज़्ज़बान हमें कहना पड़ेगा कि अब तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, क्योंकि ये बात इतनी ज़रूरी है कि उन 3 शर्ट और एक पैंट के साथ भी कहाँ गया, सबने पसंद किया, मशहूर हुआ, सबने कहा, और किसी ने ये नहीं देखा क्या है यहाँ मोंतरी और झोंतरी और गोंतरी और अंतरी के सारी जिंदगी, लेकिन पहुंच ना पाई मेरे। पर्सनल अटैक हो रहे हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ, पर हम चाह रहे थे थोड़े से मैं भी जाग जाऊँ कि हम यहाँ पे क्या छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप जागने के लिए एक कप कड़काने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक टू द शो। मेरा सवाल जो है वो बीच में था वजिया, आप उसका जवाब दे रही थी कि हमें ये लगता है कि शायद हम परफेक्ट जो है जिस तरह से पहले कर रहे थे उस तरह से आप नहीं कर सकते, और फिर आप अपने आप को सेल्फ डाउट करना शुरू हो जाते हो कि शायद मेरे साथ ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। आप कंटिन्यू करें। इसमें ना एक चीज़ होती है कि आपको शुरू के 6 मंथ्स टू 1 ईयर फिगर आउट करने में लगता है, स्पेशली आफ्टर बेबी, क्योंकि वो वैसे ही हार्मोनल चेंजिंग्स चल रही होती है। तो बहुत बड़ी ट्रांजिशन होती है। तो मैं फीमेल को ये इंपॉर्टेंट मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल बहुत बर्डन लेती हैं चीज़ों का। और फिर पता है क्या है, जब ये चेंजिंग्स आते हैं और वो जब बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में जाती हैं तो दूसरे लोगों की, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप वल्नरेबल है ना तो फिर नेगेटिविटी और हावी होती है, एडवाइजेस और हावी होते हैं, फिर आप और ओवर थिंकिंग करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि सारी दुनिया ही औरतें माएँ बनती हैं, वो संभालती हैं बच्चों को, काम भी करती हैं, तुम्हें क्या मसला हो रहा है, तुम्हें क्या मसला। ये जो गिल्ट ट्रिप या जो शेम इंड्यूस की जाती है, ये आपके अंदर और ज़्यादा वीकनेस लाती है, वल्नरेबिलिटी लाती है, आपको और ज़्यादा पीछे की तरफ लेके जाती है। एक तो मैं सपोर्ट सिस्टम घर वालों, ये क्योंकि एक शो है तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि होम एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट इस तरह का होना चाहिए कि एक फ़ीमेल की एनर्जी बता देती है घर का एनवायरनमेंट कैसा है। मैं ये ऐड करूँगी, अगर एक फीमेल आपको डाउन लग रही है, परेशान लग रही है, वो आपको लग रहा है बिल्कुल कट ऑफ हो रही है, आपको लग रहा है कि वो स्माइल भी सोच के कर रही है, आपको लग रहा है वो काम जो है कामों में उलझी हुई है, वो उसके अंदर सेल्फ लव प्रैक्टिस ही नहीं हो रहा, आपको क्लियर साइन मिल जाएगा कि हस्बैंड और फैमिली कैसे है। वजिया, ये हलीमा के सवाल के साथ ही मुझे एक चीज़ याद आई। आप कहेंगे मैं बहुत वुमेन ओरिएंटेड सवाल पूछता हूँ, बिकॉज मैं घर में देखता हूँ, बहुत सी चीज़ें देखता हूँ, वेरी ऑब्जर्वेंट। सवाल मेरा ये है वजिया कि मुझे अक्सर आप एज अ वुमेन या एज अ मैन, आप कभी किसी को मशवरा देने लगता है, वो पता होता है जो करने लगा है वो गलत कर लगा। जैसे कि बीवियाँ अक्सर फाइनेंशियल में या बिजनेसेस में किसी दोस्त के बारे में अपने शौहर को बताना चाहती है कि जो आपका दोस्त है ये ठीक नहीं है, मुझे वाइब, क्योंकि औरतों को वाइब बड़ी जल्दी आ जाती है, बताने लगती है। अब जैसे ही वो बताने लगती है वो रुक जाती है, क्योंकि कहेगा कि तुम्हारा काम नहीं है, अपने काम से काम रखो, या उसको होता है कि इट इज़ नॉट माई, कि तुम्हें क्या पता फाइनेंसिस का, या अपनी सास को कुछ बताने लगती है कि आपकी बेटी में ये एक मसला है और उसकी शादी नहीं हुई जिसकी ये है, तो मैं चाहती हूँ अगर वो कहेगी नहीं, ये कहेंगी अच्छा ये बन रही है, इस वक्त अपने आप को कैसे रोकना है? क्या वो मशवरा दे देना चाहिए, रुक जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ये कि आपको ना हमेशा उस जिस पर्सन को आप मशवरा देने वाले हैं ना, उसके साथ आपके रिश्ते की नौयत क्या है ये बहुत मैटर करता है। चाहे आप कितना ही अच्छा मशवरा दे रहे हो, अगर आपकी उसके साथ जो रिलेशनशिप है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कल एक तफसीर में पढ़ी थी कि आपको ना मशवरा अपने तक रखना नहीं चाहिए अगर आपको क्लियर कट एविडेंस के साथ चीज़ पता है। आपको उसको लाइक फाइन लाइंस के अंदर ड्रॉ करके उस स्टेटमेंट को शेयर कर देना चाहिए। अच्छा। ताकि वो इंसान जब कोई काम करे तो उसके जहन में आपका मशवरा आए। और ये चीज़ मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखी है कि मैंने 1-2 लोगों के मामले में अगर चीज़ों को शेयर किया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा वो मशवरा में उस टाइम काम आया तो दूसरी एविडेंस में मिल गई थी। तो मैं लगा ये तो वजह ने भी कहा कही हुई थी बात, गेटिंग में। और ये मज़हब भी कहते हैं, तफसीर प्रॉपर उसमें मेंशन मैंने पढ़ा कि आप ये ग़ीबत में नहीं आता है। जब आप किसी चीज़ का एविडेंस है और जब आप उस चीज़ को छुपाते हैं तो उस चीज़ का भी गुनाह पे आ सकता है। जिम्मेदारी, गुनाह तो नहीं, जिम्मेदारी आ सकती है। नवासा और जो नवासे थे उन्होंने जब वजू का तरीका बताया तो वो भी उसका भी एक स्टोरी टेलिंग करके बताया कि वो उनसे बड़े थे, किस तरह वो बॉन्ड भी था ना, तो उन्हें पता था कि बड़े, अब इनको बताना कैसे, तो उन्होंने आपस में कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी। इसमें एक जो चीज़ है वो ये कि जब फॉर सपोज हम अपने पेरेंट्स को अगर मशवरा दें कि आप हमारे ही रिश्तेदार, हम उन्हें बताएंगे जी ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं शुरू दिन से और आप बनते जा रहे हैं, लेकिन इट्स हाई टाइम कि अब आप उनसे अपनी जान छुड़ाएं, ये तो चिपटे रहेंगे हमेशा आपके साथ। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं वो उस वक्त आपको बड़ा स्नप करते हैं कि तुम कल के बच्चे, तुम्हें क्या पता। मैं मिसाल के तौर पे ये सारी चीज़ कह रही हूँ, बड़ा आपको स्नप करते हैं, तुम्हें क्या पता, तो ये 4 किताबें पढ़ के अब आप समझ रहे हो कि आपको हमसे ज़्यादा पता लग गया, और ये सारी चीज़ें उस वक्त आपको बड़ा बुरा लगता है कि भाई मैं तो इनके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। फिर जब कुछ ऐसे बात वो कहते हैं कि हाँ तुम कह तो सही रहते हो, ये गया हमारे साथ, उनके हाथ हमें लगे हैं, बड़े बुरी तरह उन्होंने हमें डैमेज किया है, तो उस वक्त आपको एक तरह से अच्छा तो लगता है लेकिन एक तरह से बुरा भी लगता है कि जब मैंने आपको कहा था तब आपने मेरे साथ कितना बुरा बिहेव किया था। तो क्या तब भी आपको पता हो कि एक दफ़ा आपने मशवरा दे दिया और आपको बड़ी बुरी तरह स्नप किया गया है, तो क्या बार बार मशवरा देना या बार बार उनको बताना चाहिए? देखिए, इंसान को ना बताना ज़रूर चाहिए,
स्पेशली पेरेंट्स के मामले में ना, या आपका स्पाउस हो, पार्टनर हो, बच्चे हो, आपको बताना चाहिए जब एक चीज़ आपको नज़र आ रही है। फिर क्या होता है कि वो इंसान बहुत करते करते एक पॉइंट पे रुक जाता है। पेरेंट्स स्नैप करे, लेकिन एक पॉइंट पे उनको हल्का सा भी इशारा मिलेगा, रियलाइज़ कर लेंगे। ये काम मैं क्लाइंट के साथ भी करती हूँ। उसमें क्या होता है कि जब आप देना छोड़ देते हैं कि ठीक है ये जाने, बात तो मेरी माननी नहीं है, या पार्टनर कहते हैं कि मेरी बात तो सुननी नहीं है, नुकसान फिर डैमेज फिर ज़्यादा होता है और फिर आपको गिल्ट भी ज़्यादा होता है। और मैंने ऐसे केसेस पर्सनल लाइक अपने रिश्तेदारों में भी देखा है कि एक इंसान नजर आ रहा है, उसके खिलाफ बोल नहीं रहे क्योंकि हम बोलेंगे तो हम ही बुरे होंगे, और फिर वो इंसान इतना बड़ा डैमेज कर देता है और फिर इन्हीं पे बात आती है। वो फिर कहते हैं हमें तो पता था, लेकिन हमारी सुननी किसने थी, लेकिन डैमेज हैज़ बिन डन, ये एक स्टेटमेंट आता है। तो आपको मशवरा इस मौके पे देना चाहिए, आपको इन्वॉल्वमेंट भी करनी चाहिए, इंटरफेरेंस भी, लेकिन किस तरीके से करनी चाहिए वो रिलेशनशिप की नौइयत डिफाइन करता है। आपकी रिलेशनशिप उस इंसान से किस लेवल की है, और ज़रूरी नहीं है कि लेवल आप मेंटेन भी कर ले, फिर भी रिजेक्शन आने के चांसेस 80% जी। अब मेरा सवाल आपसे बड़ा बेसिक सा है अपनी समझने के लिए, मुझे पता है मशवरा और नसीहत में फ़र्क क्या है, एडवाइस और सजेशन। क्या इसमें एडवाइस वो होती है बस दे दी और फिर आपका काम हो गया, मशवरा भी तो ऑलमोस्ट यही होता है, कोई फ़र्क है मशवरे और? बिल्कुल फ़र्क है। नसीहत तो यह है कि हम चलते फिरते देते रहते हैं, नसीहत ये होती है कि मशवरा ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर डिफाइंड वे में बात करते हैं, लाइक मुझे प्रॉब्लम आ रही है और वो हमने किया। नसीहत ये होती है कि हम जैसे हमने एग्जाम्पल दी, हमारे टाइम पे ये होता था फलां चीज़ पे, ये नसीहतें हैं। नसीहतें ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं। मशवरा क्या होता है कि आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव होता है, आप येस और नो की कंडीशन में होते हैं। नसीहतों में तो आप अंदर ही भरे जा रहे हैं, आप अंदर ही लेते जा रहे हो, या तो आप बिल्कुल लाइक सेल्फ डाउट में जाके बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, या फिर आप उस रिश्ते को ही लाइक क्वेश्चन करने कोई नंबर होता है वजह मशवरे लेने का या नसीहत मशवरा लेने का स्पेसिफिकली, कि अगर आपने कोई भी फैसला करना है, साइकोलॉजी कहती है कि 5 पीपल ऑफ द सेम एक्सपर्टीज़, यानी कि 5 लोग जो उस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनसे मशवरा लेकर फिर अपना फैसला अखज़ करें। एक वो इंसान जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, एक वो इंसान जिससे आपको मशवरा लेना चाहिए, दूसरा वो जिस चीज़ के लिए मशवरा चाहिए उसमें एक्सपर्ट है और वो न्यूट्रल है, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और तीसरा ये कि आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको लाजमी करनी चाहिए। जस्ट से हुमायूं, हमारा क्या होता है, हम जनरल ले लेते हैं, बैठे हुए कह देते हैं भजिया हुमायूं का नाम ले लो, स्पेसिफिक हुमायूं है। अच्छा भजिया, इसमें देखिए इसमें भी डिफरेंट चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों के लिए वो जो पर्सन है जिस पे आप सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं वो डिफरेंट होगा। किसी के लिए उसकी बहन होगी, किसी के लिए माँ होगी, किसी के लिए दोस्त होगा, किसी के लिए हस्बैंड होगा। अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तब मैं अपना कलेक्टिव सवाल पूछूंगी ताकि जो है वो बेहतर जवाब मिल सके। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवाल पूछ रही थी कि हर इंसान के लिए वो इंसान जिस पे आप सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं वो डिफरेंट होता है। किसी के लिए वजह उसकी बहन होगी, किसी के लिए दोस्त होगी, किसी के लिए माँ होगी, किसी के लिए भाई होगा, किसी के लिए शौहर होगा। हर किसी के लिए अलग अलग है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी वो रिलेशनशिप ब्रेक भी हो जाता है। बहनों की आपस में लड़ाई हो गई, भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई, मियाँ के साथ आपकी जो है अब वो टर्म्स नहीं रहे जो शुरू में थे, या जो शुरू के सालों में आपको लगता था कि बस ये दुनिया है मेरी और अब उसके बाद कुछ नहीं है। और फिर वही बातें जो आपने उनको बताई होती हैं वही आपके लिए एक बुलेट का काम करना शुरू कर देती हैं और आपके लिए एक थ्रेट बन जाती हैं कि अब इन्होंने किसी को बता दिया तो मेरे तो सारे राज खुल जाएंगे क्योंकि ये सारे इनके पास महफूज थे। और वो जो है ना वो फिर अगले लोग पे कहने लग जाते हैं आपको तो कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहिए था, ये आपने बड़ा गलत किया है। लेकिन वो जो मशवरा है अब वो बहुत लेट हो चुका है। आपने टू मच शेयरिंग तो ऑलरेडी उस बंदे के साथ पहले ही कर ली है। क्या उस मशवरे का कोई फ़ायदा है या क्या शेयर करना चाहिए? ये मशवरा कि लोगों के साथ बात ही मत करें, उनको अपने कोई पॉइंट्स ही ना बताएं, क्या ये मशवरा सही है या नहीं? देखिए, जैसे आपने कहा इट्स टू लेट नाउ। अब एक चीज़ जब गुजर जाती है वो आपके लिए लेसन ज़रूर बनती है, लेकिन अगर वो आप बहुत ज़्यादा मैस अपने माइंड में क्रिएट करते हैं उससे आपकी एंजाइटी और बढ़ती है और गलतियों के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। सो जो मिस्टेक आपसे हो गई है आपने उससे लेसन लेना है, मूव ऑन करना है। और सेकेंडली
मशवरा करना ख़त्म नहीं करना, मशवरा लेना ख़त्म नहीं करना। होता है कि जब हम बिल्कुल ही क्लोज, हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल गार्डेड हो जाती है ना, तो उसमें क्या होता है कि फिर हम ऐसे लोगों को चूज़ करने लग जाते हैं जो मैनिपुलेटिव होते हैं। क्योंकि लोग देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो बातें निकलवाना जानते हैं प्यार से और इस तरह, तो आप उनके हाथों में ज़्यादा आ जाते हैं। सो मैं हमेशा एक चीज़ ये कहती हूँ कि तजर्बा लें, तजर्बे से ऊपर की तरफ जाएं, नीचे की तरफ नहीं जाएं। जब आप तजर्बा लेने के बाद और डाउन हो जाते हैं या आप बहुत ही ज़्यादा लोगों पे शक करने लगते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी और डिस्टर्ब होती है। सो पिक एंड चूज़ करेक्ट करें और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करें और लिस्ट बनाएं। चीज़ पे लेते हैं, खासतौर पर इसके बाद हम किचन में जाएंगे, तालीम के हवाले से अक्सर होता है, वो कहता है कि यार इसका स्कोप है कि नहीं, मुझे ज़रा मशवरा दें, ये चल सकता है कि नहीं। उस पर अक्सर मैं जो लोग कहता हूँ, मैं कहता हूँ आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, अपना डिसीजन ले, इस चीज़ में मशवरा नहीं चलता। तो कुछ चीज़ें होती है जिनमें मशवरा की ज़रूरत नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ें। अच्छा, इसमें करियर के हवाले से ना, जैसे मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस दिया, मैं अगर लॉ में जाती तो शायद मेरी पर्सनालिटी वहाँ पे सूटेबल नहीं थी जितनी मेरी साइकोलॉजी में मैंने एंजॉय किया, तो मैं गलत डिसीजन ले सकती थी। क्या पता आप उतना ना सक्सेसफुल हो सकती जितना मैं हूं। सक्सेसफुल से भी ज़्यादा मेरी पर्सनालिटी ही मैच नहीं कर रही थी उस फील्ड से, लेकिन मुझे उस टाइम वो बहुत अच्छी फील्ड लग रही थी और मुझे लगा था मैं बहुत आगे जा सकती हूँ। तो आप उस इंसान, वही कह रहे हैं कि आप लिस्ट पूरी बनाएं। जब हम वैसे ही मशरों के ऊपर, उन्हीं मशरों पे सोचते हैं ना, तो गलत डिसीजन होता है। आप लिस्ट बनाए, आप प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। जैसे मैंने लिस्ट बनाई थी कि मैं लॉ करती हूँ तो मेरे ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैं साइकोलॉजी करती हूँ ये प्रोज एंड कॉन्स। वेरी नाइस। तो जब वो लिस्ट बनाते हैं, हमारा ब्रेन जो ना क्लैरिटी पे जब चलता है ना, तो अच्छे डिसीजन लेता है। सो जाता हूँ मैं, से थोड़ी ताकत इतनी लिस्ट बनाने की, मैं तो सोचते हैं। जैसे मैंने अभी बात की, हम चालाकी और समझदारी की बात कर रहे थे ना, ये वही चीज़ है कि कुछ चीज़ें ना हमें सीखनी पड़ती हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर वजिया, मुझे बताएं, आए किचन में चलते हैं, देखे ज़ैनब क्या कर। किचन में जाना है हमने जी, क्यों आपने आज रात अच्छा, में मुझे लगा कि नहीं बोला अभी तक उन्होंने। आज जी, हाँ आप कब घर का आज यार मेरी आई भी नहीं खुली हुई थी ना, इसलिए मुझे नहीं याद, खुली भी होगी मुझे आवाज नहीं आई, हिली भी होगी। गुलाब जामुन आ जाए वजिया, आप तो रात क्या चल। ये मेरे हाथ में माइक है। अच्छी आ जाए जी, आ जाए, लाइन है ना, मैं पकड़ लेती हूँ आपके कपड़े। ओए हाँ, ऐसा ना खराब हो जाए तो आप नहीं, मैं कर लूँगी, कोई मसला नहीं, मैं कर देता हूँ, मैं चल। लुक सो यम, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, मजे का कलरफुल। आप तो वो नंदों वाला काम करें, मैं हेल्प करा देती हूँ और पकड़ ही नहीं रहे। मैं शुक्र है छोड़ा नहीं है मैंने। आपकी नंद है? नहीं है, लेकिन दूसरों की नंदे सेव होगी वो, वरना तो हुमायूं ने भी यहाँ पे मिर्च मसाला लगा के इस बात को जो है ना आगे फैलाना था कि नंद है। ये वो ही हो गया कि उंगली कटा के ऐसे कर रहे हैं, पकड़ ही नहीं रहे। मैंने कहा आप पकड़ेंगे, ये बस सलीमा आप ही हैं जो हेल्प करा देते हैं मेरी। ज़ैनब, रेसिपी बताएं जी, इतने प्यारा जो आपने बनाया है, बेहद ज़्यादा खूबसूरत इसका की शक्ल है, उसकी रेसिपी बता दें। जी, मैं रेसिपी बता देती हूँ। अच्छा, सीख कबाब कढ़ाई के लिए मैंने जो कीमा है चिकन का 500 ग्राम लिया है, प्याज 1 अदद इसमें चॉप करके डाला है, सब्ज़ मिर्च 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सब्ज़ धनिया 2 खाने के चम्मच, पुदीना 1 खाने के चम्मच, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 अदद इसके अंदर 2 खाने के चम्मच जाएंगे और तेल फ्राई करने के लिए इसमें जाएगा। और इसका प्रोसीजर मैं ये बता देती हूँ कि इन सब चीज़ों को, अच्छा जो कीमा है उसको आपने ड्राई रखना है और प्याज का आपने पानी निकाल देना है, सबको चॉपर में डालना है और बहुत अच्छे से चॉप कर लेना है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने प्याज टमाटर का मसाला बनाना है, उसके अंदर जो है सब्ज़ मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, ये चिकन पाउडर, ये डाल के आपने वो सीख कबाब जो बनाए हैं वो आपने डाल देने और उसी को चमचा ज़्यादा नहीं हिलाना, उसी में ऐड कर देना और उसके बाद दम वाली फ्लेम रख के थोड़ी देर 10-15 मिनट छोड़ दें, क्योंकि चिकन के सीख कबाब बनाए होंगे तो वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। और अगर कोयले का दम लगाना चाहें तो आप लास्ट में लगा अच्छा, हम अक्सर, अब ये जो खाने की बात हो रही है, जैसे कोई चीज़ बनाई हुई हो तो मैंने अक्सर देखा है कुछ खाने को बनाओ ना तो अक्सर खाते हुए आपको एक मशवरा देगा, ये नहीं उसकी तारीफ करेगा, पता है इसमें अगर तुम वो डाल देती ना, ओए खोए 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 क्या मजा आता था। आप कहते हो रखिए रवाना जाए घर से। वो लोग होते हैं जिनको अच्छा खाना कभी नसीब नहीं होता और अगर वो मिल रहा होता तो उस पर नखरे करते। हाँ, तो वो कहते हैं इसमें अगर वो डाल देती ना तो बड़ा अच्छा। मुझे नहीं पता वैसे कोई हमारे शो की इस तरह की चीज़ों को सुनता है या नहीं सुनता, लेकिन यहाँ पे एक खाने के हवाले से मैं ज़रूर ये कहूँगी, कभी खाने की बदतारीफ़ी ना करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम मानने वाले हैं, वो अगर उनके लिए कोई चीज़ बना के लाता
खाता था वो उसका निवाला लेते थे, उन्हें लगता था कि इसमें नमक ज़्यादा है। एक बाकायदा एक जो है हदीस में हमें मिलता है कि उन्होंने सारा खाना खुद खा लिया और किसी के साथ शेयर नहीं किया, और बाद में उन्होंने कहा, मफ़हूम मैं बता रही हूँ, जब बाद में वो शख्स उठ के चला गया तो उन्होंने कहा इसके अंदर नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा थी और मुझे ये डर था कि ऐसा ना हो कि किसी के एक्सप्रेशन से ही उसको पता लग जाए कि खाने में कुछ मसला है, और मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। तो खुदारा कभी भी आपके सामने पड़े हुए रिस्क की आप बदतारीफ़ी ना करें या ये ना कहें कि जी उठा लें, ठंडा है, ये है, वो है, मेरे लिए सही नहीं आप लेके आए। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। अल्लाह मियां की बहुत अच्छी बात आपने लीमा की वजह, बहुत शुक्रिया आपका, हलीमा बहुत शुक्रिया, ज़ैनब आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया। और आप सबसे यही कहेंगे कि अपने लिए जब दुआ करें तो कश्मीरी भाइयों के लिए, उनकी बहनों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे कश्मीरी हमेशा पाकिस्तान की शाहराह है, हमेशा उनके साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसी नोट से आपसे जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।